आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है झूठ के लिए, फरेब के लिए, गुंडागर्दी के लिए और भ्रष्टाचार के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा, और फिर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? विमेन रिजर्वेशन बिल जो बहुत ही ज़रूरी कानून था उसको भी लाया गया और उसके लिए भी बहुत प्रयास करे गए। ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं इस देश में जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भाजपा ज्वाइन करी है। मैंने भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर करी है। देखिए, इस वक्त हम दिल्ली बीजेपी में मौजूद हैं और यहाँ पर थोड़े ही समय पहले जो है स्वाति मालीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय जनता पार्टी आपने मैम ज्वाइन की है, वहाँ जो है वो आपको गद्दार कह के बुलाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैंने भाजपा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के कामों से प्रेरित होकर करी है। जब हमारे देश पे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने दुश्मन के घर में घुसकर वहाँ पर हमारी सेना ने आतंकी अड्डों को मार गिराया, सब पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। कितने आतंकी मारे गए। इसी तरीके से देश में आज नक्सलवाद पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म हो चुका है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी जी के वजह से ही है, अमित शाह जी की वजह से ही है। ट्रिपल तलाक जैसा कानून हमारे देश में लाया गया जिससे ट्रिपल तलाक बैन किया गया। इसी तरीके से विमेन रिजर्वेशन बिल जो बहुत ही ज़रूरी कानून था उसको भी लाया गया और उसके लिए भी बहुत प्रयास करे गए। ऐसे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं इस देश में जिनसे इंस्पायर होकर मैंने भाजपा ज्वाइन करी है। कुछ लोग, मैं मानती हूँ कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैंने कोई गद्दारी कर दी, तो मैं उन लोगों को सीधे सीधे ये बोलना चाहती हूँ कि गद्दार कौन होता है? गद्दार वो होते हैं जो अपने मूल सिद्धांतों से परे हट जाएं। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश से और पूरे आंदोलन से गद्दारी करी। उन्होंने जब अन्ना आंदोलन शुरू करा तब उन्होंने ये कहा कि ये सारे के सारे जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सारे के सारे सपा के नेता, ये सारे के सारे जो आज का ऑपोजिशन है, इन सब के नेता सारे भ्रष्ट हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं, लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भ्रष्ट बताया। मैं अब ये जानना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि शरद पवार जी अब भ्रष्ट हैं या नहीं? क्या लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? मुलायम सिंह यादव जी भ्रष्ट हैं या नहीं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने तो इन्हें भ्रष्ट बताया था और उसके बाद वो उनके साथ हाथ मिला लिया। और आज मतलब अरविंद केजरीवाल जी क्या कहना चाहते हैं कि वो जब किसी के साथ खड़े हो जाएं तो उसके ऊपर से सारे भ्रष्टाचार के टैग हट जाते हैं और वैसे लोग भ्रष्टाचार हैं। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं अपने छोटे बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा, और फिर भी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी। तो क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या अपनी महिला कार्यकर्ता स्वाति मालीवाल को अपने ही घर में बुरी तरीके से पिटवाना और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाना कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, क्या इसको गद्दारी नहीं कहते? जिस आदमी ने मुझे मारा पीटा उसको Z+ सिक्योरिटी देके अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान के चीफ एडवाइज़र बना दिया है। क्या ये गद्दारी नहीं है? क्या पंजाब से ये गद्दारी नहीं है? आज भी पंजाब सरकार का इतना बुरा हाल हो रहा है कि पंजाब सरकार के जितने भी पैसे हैं, जनता के जो पैसे हैं, उनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी अय्याशियाँ कर रहे हैं। शीश महल 1 बनाया, फिर शीश महल 2 चंडीगढ़ में बनाया, अब शीश महल 3 फिर से दिल्ली में बना रहे हैं। क्या ये गद्दारी नहीं है? तो मैं ये मानती हूँ कि गद्दारी शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिन्होंने लोगों की जो आस थी आंदोलन से, अरविंद केजरीवाल जी से, वो तोड़ी है। आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम पूरे देश में इस्तेमाल किया जाता है झूठ के लिए, फरेब के लिए, गुंडागर्दी के लिए और भ्रष्टाचार के लिए, और मैं ये मानती हूँ कि इससे बड़ी गद्दारी नहीं हो सकती। इस दौरान उन्होंने कई ऐसी चीज़ों को जिक्र किया, चर्चा की जिसे लेकर के वो लगातार विवादों में थी, क्योंकि जैसे वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आई, कई सवाल उठने लगे कि आखिरकार बीजेपी के बारे में जिस तरीके की बातें उन्होंने की थी इससे पहले, उसे लेकर के अब उनकी क्या राय है। उतना ही नहीं,
आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर उन्होंने कई तरीके की बातें जो कहा था कि विपक्ष के बारे में, उन्होंने इतना ही नहीं जो आम आदमी पार्टी के लिए किया, जिस तरीके से किया, जो आक्षेप उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर शीश महल के अंदर हुई घटना को लेकर के लगाए। आपको याद होगा किस तरीके से स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला भी सामने आया था। न सिर्फ उतना बल्कि जिस तरीके से उन्होंने पहलगाम से लेकर के कई मुद्दों पर चर्चा की, और इस सब के बाद जो उन्होंने कहा है, सबसे पहले तो आप वो सुनिए। तो सुना आपने, अब स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर इन चीज़ों को क्लियर किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पीए ने उनकी साथ मारपीट की थी, और आज की तारीख में वो पंजाब में Z+ सिक्योरिटी के साथ हैं। उतना ही नहीं, उन्होंने उन सभी चीज़ों का जिक्र किया जब उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा हो, हरिभजन सिंह हो, मैं हूँ या कोई भी हो, हम सभी एक ही जगह पे बैठते थे और चर्चा करते थे। चर्चा करते करते में हमें लगा कि हम जिस पार्टी में हैं वो गलत जगह पर हैं, और क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, और बीजेपी की जो चीज़ें हैं वो कभी भी उन्होंने उसे गलत नहीं बताया। उनका कहना है कि बीजेपी ने कभी भी महिलाओं के लिए कुछ गलत नहीं सोचा। जिस तरीके से नारी वंदन अधिनियम को लेकर भी उन्होंने कहा कि नारी वंदन अधिनियम में जो है आम आदमी पार्टी की सोच है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल सोच है कि वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और इसीलिए मैंने इस अधिनियम के बिल पास से पहले ही जो है ये तय कर लिया था कि मुझे बीजेपी में ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं जब नारी वंदन अधिनियम जो है वो अगर राज्यसभा पहुंचता है, वो हालांकि वो पहुंचा नहीं, लेकिन अगर वो पहुंचता है तो मुझे उसके जो है अगेंस्ट में वोटिंग करनी पड़े। और इस सब को लेकर के स्वाति मालीवाल ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरे पास कई मुद्दे आते हैं, उसमें किसी भी पक्ष का मुद्दा हो सकता है, मैं न्यूट्रल होकर किसी पे भी जो है वो हम न्याय मांगते हैं, और लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उन सबको घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि बीजेपी में करप्ट लोग हैं, बीजेपी गलत है, क्या आज वो ईमानदार बचे हैं। लगातार इस तरीके के सवाल उन्होंने उठाए। न सिर्फ इतना बल्कि उसके साथ ही उन्होंने अपनी मारपीट से हुई सभी चीज़ों पर जो है क्लैरिफिकेशन भी दिया कि उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जब इसमें वो अरविंद केजरीवाल को जो है वो अभद्र शब्द कहती नजर आई थी शीश महल के अंदर जब उनकी पिटाई हुई थी। तो उस पर भी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि इस तरीके की वीडियो जितनी भी आ रही है वो सभी वीडियोस जो है वो काट कर लाई गई थी, और उसके बाद मैंने कहा भी था कि अगर पूरी वीडियो आती है तो उसमें पता चल जाएगा कि आखिर गलती किसकी थी। और आज की तारीख में जिस तरीके से उनका पीए अरविंद केजरीवाल का जो पीए था, उसे जहां गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, एक्शन होना चाहिए था, वो दूसरी जगह जो है वो सिक्योरिटी के साथ है पंजाब में। तो उसे लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का कितना सम्मान होता है उन्होंने देख लिया आम आदमी पार्टी में, और बहुत सोच समझने के बाद, यानी कि 20 साल की लड़की जो आम आदमी पार्टी में गई थी आज 34 साल की हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस 14 सालों में मुझे समझ आ गया कि आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आई थी वो मुद्दे अब कहीं नहीं बचे हैं। आम आदमी पार्टी की ओरिजिनल जो आइडियोलॉजी थी वो समाप्त हो चुकी है, और अब बीजेपी की आइडियोलॉजी उन्हें क्योंकि समझ आ रही है, पसंद आ रही है, इसलिए आज की तारीख में स्वाति मालीवाल अब बीजेपी में शामिल हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले की आइडियोलॉजी का क्या। इसलिए अगर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।